अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई बहनों की फ़जर की नमाज़ छूट जाती है। वो फ़जर की नमाज़ में उठ नहीं पाते हैं या उठना तो चाहते हैं लेकिन उनकी आँख नहीं खुल पाती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप हज़रात को फ़जर की नमाज़ में उठने के 5 ऐसे टिप्स, 5 ऐसे तरीक़े बताऊँगा कि अगर आपने उन पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह फ़जर की नमाज़ में आपके लिए उठना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको इन 5 बातों पर अमल करना होगा, इन पर मेहनत करनी होगी, तो इंशाअल्लाह आपके लिए फ़जर में उठना बहुत आसान हो जाएगा और फिर कभी भी आपकी फ़जर की नमाज़ मिस नहीं होगी। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जब आप रात को सोएं तो अपने मोबाइल में या किसी घड़ी में, घंटे में अलार्म लगा कर सोएं। और अलार्म जब आप उसमें लगाएं तो अलार्म लगाने के बाद उस अपने मोबाइल को अपने पास में करीब ही में ना रख लें, बल्कि उसको थोड़ा अपने से दूर रखें, ताकि जब वो अलार्म बजे, अलार्म बोले तो आप उठकर उसको बंद करने के लिए जाएं। अगर आप अपने करीब में रखेंगे तो बस वैसे ही आप उसको अपने हाथ से फ़ौरन बटन दबाएंगे, बंद करेंगे और बस फिर सो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा दूर रखिए ताकि जब वो अलार्म बजे तो आप जब उठकर जाएं तो उठकर जाने में आपकी नींद टूट जाए और आपकी नींद ख़त्म हो जाए और आप आसानी के साथ उठ सकते हैं। तो इसलिए अलार्म लगाकर ज़रूर सोइए, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा काम आपको ये करना है कि रात को आपको जल्दी सोने की फ़िक्र करनी है। आम तौर से 10-11 बजे यानी 12 बजे से पहले पहले आप सो जाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2-3 बजे तक आप जागे हैं। ज़ाहिर है कि अगर आप 2-3 बजे तक जागेंगे तो फिर फ़जर की नमाज़ में आप कैसे उठ सकेंगे। इसलिए कि इंसान को 4-5 घंटे की, कम से कम 6 घंटे की या 5 घंटे की नींद तो चाहिए। अगर आप 2-3 घंटे सोएंगे तो फिर फ़जर की नमाज़ में आपकी आँखें ऐसे खुल सकती है। तो इसलिए 12 बजे से पहले पहले सो जाइए ताकि सही तरीके से 5, साढ़े 5 बजे, 6 बजे आप जमात के साथ या वक्त के अंदर रहते रहते आप फ़जर की नमाज़ अदा कर सकें। तो दूसरा काम ये है कि आप रात में जल्दी सोने की फ़िक्र कीजिए। तीसरा काम आपको ये करना है कि जब आप रात को सोएं तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करके सोएं। यानी इशा की नमाज ही में दुआ कर लें या जिस वक्त आप अपने बिस्तर पर जाएं उसी वक्त हाथ उठाएं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर लें, या अल्लाह मैं सोने जा रहा हूँ, फ़जर की नमाज में उठने के लिए मेरी मदद फरमा और मुझको उठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करके सोएं तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपकी आँख ज़रूर खोल देगा और आप फ़जर में आसानी के साथ उठ जाएंगे। नंबर 4, चौथा काम आपको ये करना है कि दिन भर बिल्कुल गुनाहों के रास्तों को छोड़ देना है। गुनाह आपको कोई नहीं करने हैं, इसलिए कि अगर आप गुनाह नहीं करेंगे तो आपका जिस्म जो है बिल्कुल हल्का फुल्का रहेगा और फ़जर की नमाज़ में आप आसानी के साथ उठ जाएंगे। और जब इंसान गुनाह करता है तो उसका जो है दिलो दिमाग, उसका बदन बिल्कुल भारी हो जाता है, एक तरह का बोझ उसके ऊपर हो जाता है और फिर उसके लिए उठना मुश्किल हो जाता है। तो अगर दिन भर आप गुनाहों के रास्तों को बिल्कुल छोड़ देंगे तो आपका जिस्म बिल्कुल हल्का फुल्का रहेगा, बशाशत रहेगी और एक तरह की फुर्ती आपके अंदर होगी। तो फिर फ़जर की नमाज़ में उठना आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगा, आसानी के साथ उठ जाएंगे। नंबर 5, पाँचवा काम आपको यह करना है कि आपको अपने घर वालों में से किसी से या अपने किसी दोस्त से जो नमाजी हो उससे आप ये कहकर सोएं कि भाई फ़जर की नमाज़ में मुझे आप उठा देना। ज़ाहिर है आपके घर वाले अगर नमाज़ पढ़ते होंगे तो वो आपको उठा देंगे, और अगर आपके घर वाले नमाज़ नहीं पढ़ते हैं तो अपने किसी दोस्त से आप कहकर सोएं कि जब आप फ़जर की नमाज़ के लिए उठें तो मुझे 1-2 कॉल कर दीजिएगा ज़रूर। तो जब वो कॉल करेंगे और अपने मोबाइल की घंटी जो है आप खोल कर सोएं तो इंशाअल्लाह फ़जर की नमाज़ आपकी कभी भी क़ज़ा नहीं होगी। तो इस तरह से अगर आप अमल करेंगे, ये 5 टिप्स, 5 तरीक़े अगर आप अपनाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कभी भी आपकी फ़जर की नमाज़ नहीं छूटेगी, फ़जर की नमाज़ क़ज़ा नहीं होगी। आप जमात के साथ मस्जिद में जाकर आसानी के साथ फ़जर की नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बस मैं कुछ भी ना करूँ, कोई भी हरकत ना करूँ और कुछ भी करने की कोशिश ना करूँ, वैसे ही मेरी आँख खुल जाए और फ़ौरन जो है बिस्तर से उठकर मैं मस्जिद चला जाऊँ, या कोई ऐसा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इंतज़ाम हो जाए कि अल्लाह ताला मुझे फ़रिश्तों के ज़रिए उठाकर मस्जिद में भेज दे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये 5 तरीक़े अपनाइए, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपकी फ़जर की नमाज़ कभी भी क़ज़ा नहीं होगी, कभी भी नहीं छूटेगी। और एक काम और कीजिए, अगर फ़जर की नमाज़ आपकी किसी दिन क़ज़ा हो जाए, छूट जाए, तो अपने ऊपर कोई चीज़ आप जुर्माने के तौर पर डाल लीजिए। यानी अगर फ़जर की नमाज़ आपकी छूट गई तो आप अपने ऊपर ये जुर्माना डालिए कि आज का मैं नाश्ता नहीं करूँगा, या आज फ़जर की नमाज़ मेरी छूटी है तो आज मैं इसके बदले में 100 रुपये, 200 रुपये जो है सदका करूँगा।
या फिर ये है कि मैं दोपहर का आज का खाना नहीं खाऊंगा। तो इस तरह से अपने आप को कोई ना कोई छोटी मोटी सज़ा दीजिए, ताकि जब आप ये सज़ा देंगे तो आपको मालूम होगा कि ये सज़ा मुझे क्यों मिल रही है, ये फ़जर की नमाज़ को छोड़ देने की वजह से मिल रही है। तो इसलिए फिर आप जो है आइंदा फ़जर की नमाज़ नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह से अगर ये 5-6 टिप्स अगर आप अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह फ़जर की नमाज़ आपकी मिस नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इस पर अमल कीजिए और इसको शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।